गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज मैं फिर से आ गई हूँ एक और व्लॉग लेकर। आई होप आपको जो है ये व्लॉग भी मेरा और व्लॉग की तरह पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पर जो हैंडल है वो मेरे इसी चैनल के नेम से है, ब्यूटी टेल। तो आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जो है ना सुबह का टाइम था, 8 बजे का टाइम रहा होगा और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले जो रात के वॉश किए हुए बर्तन वगैरह थे ना, उनको उनके प्लेस पर रख रही हूँ, क्योंकि ये काम हो जाता है ना तो फिर थोड़ा सा मतलब तसल्ली हो जाती है। नहीं तो फिर जब सिंक की साइड हाथ वगैरह मतलब वॉश होते हैं, मॉर्निंग में होते हैं, या दूध के पैकेट, तो फिर जो छींटे हैं ना वो धुले धुलाए बर्तनों पर जाती हैं, जिससे कि बर्तन जो है ना ख़राब हो जाते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बर्तन लगा दिए थे तो थोड़ा सा पानी वगैरह काउंटर टॉप पर हो जाता है, वो सारा क्लीन कर दिया था। और अभी जो है ना डुग्गू भी उठ चुका था, तो मैं बस यहाँ पर ना उसके लिए पानी देने आई थी उसको। तो बस उसे ही मैं जो है ना यहाँ पर बुलाऊंगी, उसके कपड़े वगैरह थोड़े से ठीक करूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना, क्या बच्चों को अपने जो कपड़े होते हैं ना वो सही से टक करने नहीं आते हैं। तो मैं बस वही कर रही हूँ यहाँ पर, उसको थोड़ा सा पानी वगैरह दूँगी। और आज मेरा है फास्ट। आज अगर आप सभी को पता हो या आपके यहाँ ये फेस्टिवल मनाया जाता हो तो आज है संकट चतुर्थी। तो हमारे यहाँ पर इसे सकट बोला जाता है। तो उसी का जो है ना आज मेरा फास्ट है। ये त्यौहार जो है ना बच्चों के मतलब इस व्रत को जो है ना सभी माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो मैंने भी रखा है। तो बस नाश्ते के लिए डुग्गू और डुग्गू के पापा हैं, तो मैंने पूछा था क्या खाना है उन दोनों को। तो डुग्गू ने तो बोला था उसको नमकीन ओट्स खाने हैं, और उसके पापा ने बोला था मैं भी वही ओट्स खा लूँगा। तो फिर मैंने देखा थोड़ी सी रात की ना सब्जी बची हुई थी, तो और आटा भी थोड़ा सा था, तो उन्होंने कहा चलो मेरे लिए रोटियां बना देना, मैं सब्जी से खा लूँगा। तो बस वही जो है ना मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने ओट्स बनने के लिए रख दिए हैं डुग्गू के लिए, और फिर जो है दूसरी साइड में जो है डुग्गू के पापा के लिए चाय वगैरह भी बनने के लिए रख दूँगी, और साथ ही जो उन्हें रोटी वगैरह बनाकर देनी है ना वो भी मैं दे दूँगी। तो सुबह सुबह ना मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, आज भी फॉग आया हुआ था, और मतलब लग नहीं रहा था कि धूप निकलेगी। बट थैंक गॉड आज जो है ना काफ़ी जल्दी धूप निकल गई थी। मतलब 11:30-12 बजे तक जो है ना धूप निकल चुकी थी, तो काफ़ी जो है ना रिलीफ मिल रही थी ठंड से। आशा करती हूँ कि कल भी जो है ना अच्छे से धूप निकल जाए, क्योंकि जब धूप निकलती है ना तो एक अच्छा लगता है, मतलब एक एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। नहीं तो ठंड की वजह से ना कुछ भी करने की ना हिम्मत नहीं होती है। तो बस देखिए यहाँ पर जो है डुग्गू के ओट्स बन गए थे, और मैंने चाय बनने के लिए रखी थी ना वो भी बॉईल हो गई थी, तो उसमें मैं दूध डाल रही हूँ। अब जब ओट्स बन जाएंगे तो इनको हटाकर जो है ना मैं यहाँ पर रोटी बनानी स्टार्ट कर दूँगी। तो मेरा तो फास्ट है, तो आज दोपहर में भी बस देखते हैं क्या बनाना है इन दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही रहेंगे। तो मतलब ऐसा ही रहता है कि मतलब जब फास्ट हो ना तो एक तो जो है ना मतलब जल्दी रहती है कि जल्दी काम करके ना फिर जो है ना मतलब अपनी पूजा वगैरह करो, और फिर जो भी कुछ खाना पीना है ना वो तो बस मैं भी इसी उसमें लगी हुई थी कि जितनी जल्दी जो है ना आज के काम मैं ख़त्म कर लूँ उतना अच्छा है। फिर जो है पूजा वगैरह करके मैं भी जो है ना अपनी जो कुछ मुझे चाय या दूध जो कुछ पीना है ना वो पी लूँगी। बट ऐसा होता नहीं है, हम सोचते कुछ है होता कुछ और है। घर के काम तो जो है ना ख़त्म ही नहीं होते, और जब ठंड होती है ना स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो ठंड में ना हाथ पैर इतनी जल्दी चलते नहीं हैं, और दूसरा जो है ना ऐसा लगता है कि ठंड की वजह से जो है जैसे काम सारे लेट होते जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने रोटी वगैरह बना दी थी अपने हस्बैंड के लिए, साथ में जो सब्जी थी ना उसको भी मैंने यहाँ पर गर्म कर दिया था। चाय बनकर रेडी हो गई थी, तो चाय को भी जो है ना मैं छान कर दे दूँगी उनको। तो उन दोनों का जो है नाश्ता हो चुका था। और अभी जो है ना मैं डुग्गू का नाश्ता रख कर आई थी, और मैंने बिग बास्केट से ना सामान ऑर्डर किया था रात में। जैसे आज कढ़ी भी बननी है शाम में, तो कढ़ी के लिए मैंने छाछ मंगाया था। जो सब्जियां ख़त्म हो गई थी जैसे आलू, प्याज, टमाटर, खीरा, अदरक, ये सब मंगाए थे। तो वो सुबह बस ऐसे ही उठाकर मेरे हस्बैंड ने रख दिए थे, वॉश नहीं हुए थे, तो मैं भी उनको वॉश कर दूँगी। और डुग्गू के लिए नाश्ता लगाया था, और देखिए वो ना मतलब इस टाइम पर ना उसे बस उठते ही ना उसे यही है नाश्ता तो करना नहीं है, खेलने की लगी रहती है कि ये मेरे साथ फुटबॉल प्ले कर लो, ये कर लो, कितना भी बोलते रहो। तो उसे बस यहाँ पर जो है ना मुझे बार बार बोलना पड़ रहा था कि बेटा अपना नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा होने के बाद ना ओट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। बट ये तो बच्चे हैं, सुनते किसकी हैं ये। तो मैं यहाँ पर जो है ना बस मिल्क की जो
वो थी मेरे पैकेट, वो मैंने वॉश कर लिए हैं। मिल्क को यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं जो है ना पहले किचन के सारे काम ख़त्म कर लूँ, तभी जो है ना मैं दूसरे रूम में जाऊँ काम करने के लिए, क्योंकि एक साइड की जो क्लीनिंग हो जाएगी ना किचन की, जैसे क्लीनिंग हो जाएगी तो मतलब ये समझ लीजिए आपकी घर की 50% क्लीनिंग हो ही जाती है। तो अभी मैंने मिल्क बॉईल होने के लिए रखा था, तो मिल्क बॉईल हुआ, तब तक मैंने क्या सोचा कि जिस मतलब बर्नर पर मिल्क बॉईल हो रहा है उसे छोड़कर मैं और जगह की क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो इससे मेरा टाइम भी बचेगा और मेरी क्लीनिंग भी जल्दी हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। मैंने जो है जब तक मिल्क बॉईल हो रहा था तब तक 2 बर्नर जो थे जो छूटे हुए उनकी क्लीनिंग कर ली थी, आसपास के काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर ली थी। तो मेरा ना ये टाइम बच गया था, क्योंकि देखिए मिल्क उबालते हुए तो वैसे भी जो है खड़े ही रहना पड़ता है, उससे तो अच्छा है कि उसके साथ साथ ना काम करते रहो। तो बस किचन की क्लीनिंग हो गई थी। अभी ये जो कपड़े मैं निकाल रही हूँ ना वॉशिंग मशीन में, ये मेरे कल के वॉश किए हुए पड़े थे, बट स्पेस नहीं था, क्योंकि जो मेरा कपड़ों का स्टैंड है ना उसके कपड़े सूखे नहीं थे। तो फिर इन्हें मैं डालती भी कहाँ, क्योंकि और कहीं इतना स्पेस है नहीं। बाहर जो है कोहरा आया हुआ था बिल्कुल, मतलब धूप क्या, मतलब फोग भी नहीं हटा था। तो इस वजह से मैंने फिर मशीन में ही छोड़ दिए थे कि कल देखते हैं, कल इनको जो है डाल दूँगी। तो बस अभी वही निकाल रही थी मशीन से, और फिर जो कपड़े स्टैंड पर डले हुए थे वो सूख गए थे, तो उनको मैंने उतार लिया है। और अभी ये नए जो धुले हुए थे ना इनको मैंने फैला दिया है। और फैलाने के बाद आज मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ैन भी चला दिया था कि जल्दी से जो धुले हुए कपड़े हैं ना वो सूख जाएं। नहीं तो मतलब आजकल तो इतना मुश्किल हो रहा है ना, कपड़े 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं कपड़ों को सूखने में। और जो कपड़े इकट्ठे वो डेली ही हो जाते हैं, क्योंकि सभी नहाते हैं डेली, तो कपड़े जो है ना डेली ही इकट्ठे हो रहे हैं। तो बस कपड़ों वगैरह का काम करके मैं जो प्लांट वगैरह इधर उधर रखे थे, जब ये डुग्गू और उसके पापा रात में मतलब प्ले करते हैं तो प्लांट्स को ना हटा कर रख देते, तो मैं बस वही अरेंज कर रही थी। अब आ गई थी यहाँ सोफ़े पर। तो आज डुग्गू ने सोफ़े के कवर पर पता नहीं क्या क्या गिरा रखा था। हाँ, मैंने जो लड्डू बनाए थे ना कल तिल वाले, उसको मतलब उसने पता नहीं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था उसे लड्डू का बहुत शौक है, मतलब मीठा खाने का, तो उसने सारे लड्डू ना इस पर गिरा रखे थे। तो फिर मैंने कवर हटाकर जो है अच्छे से झाड़ा है, और बस उसको जो है ना दोबारा से यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। कुशन वगैरह अरेंज कर दूँगी तो मेरा ये वाला पोर्शन भी जो है थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। साथ ही क्या होता है, कल डुग्गू ने ना टेबल पर थोड़ा सा मिल्क गिरा दिया था, तो तब मुझे ये क्लीन करना ध्यान नहीं रहा था, बट सुबह जो है ना वो साफ़ दिखाई दे रहा था, तो फिर मैंने जो है सबसे पहले उसको क्लीन किया, उसके बाद डाइनिंग टेबल वगैरह की मैट को क्लीन किया है। और गाइज़ आज का वीडियो भी ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो आई एम सॉरी अगर आपको मतलब मेरे लंबे व्लॉग अच्छे नहीं लग रहे हों, अगर तो आप स्किप करके देख सकते हैं। बट ये भी काफ़ी लंबा हो गया था, क्योंकि मैंने सुबह से लेकर शाम तक का जो भी मैंने मतलब अपने व्रत वगैरह में खाना बनाया वो सब आपके साथ शेयर किया है। तो बस ये सारा काम हो गए थे घर के, तो मैंने यहाँ पर डुग्गू को जो है नहला दिया था। अभी बस उसको रेडी करके जो है मैं उसको बाहर भेज दूँगी, तो बस उसकी जो है ना मस्तियाँ भी चलती रहती हैं साथ साथ। तो सारे काम हो गए थे। अब मैं जाऊँगी जो है अब खुद शावर लेने, क्योंकि मुझे फिर पूजा वगैरह करके जो है ना अपना भी कुछ खाना पीना था, क्योंकि मैंने सुबह से जो है ना कुछ भी नहीं खाया था, तो इस टाइम तक जो है ना भूख सी लगने आ गई थी। तो बस मैं चली, और अभी ना मैं डुग्गू के स्कूल में था आज हिंदी दिवस, तो डुग्गू ने ना ये पोएम रिकॉर्ड कराई थी अपनी मैम को भेजने के लिए, तो वो मैंने आपके साथ भी शेयर की। तो डुग्गू काफ़ी अच्छा लग रहा था बोलते हुए, तो मैंने सोचा चलो छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस मैं भी जो है ना अभी शावर लेकर आ गई थी, और आज मैंने पहना है सूट, पता नहीं कितने महीनों बाद मतलब मैंने यहाँ पर सूट पहना है। ससुराल वगैरह जाते हैं तब तो पहनते रहते हैं, बट यहाँ मैं बहुत कम सूट पहनती हूँ। तो आज व्रत था तो सोचा चलो आज सूट पहन लेते हैं। गर्म था ये, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ठंड इतनी है ना कि कॉटन के सूट पहनने के तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बस यहाँ पर हेयर वॉश भी किए थे, क्योंकि फास्ट था तो हेयर वॉश करना भी बनता है। बस यहाँ पर जो है ना अपना स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ मैं। उसके बाद जो है ना सीधा मैं जाऊँगी किचन में अपने लिए कुछ रेडी करने, लेकिन उससे पहले ही ना डुग्गू आ गया था, उसको जो है बनाना खाना था, तो मैं ना उसके लिए बनाना गरम कर रही हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड तीनों के लिए, क्योंकि गरम करके ना बनाना थोड़े से अच्छे लगते हैं। और ओवन में ना मतलब जब मैं गरम करती हूँ तो वो मतलब ज़्यादा गरम भी नहीं होते और बिल्कुल ठंडे भी नहीं, तो टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस वही कर रही हूँ। साथ में अपने लिए जो जो मुझे खाना है ना वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं पीने वाली हूँ दूध, क्योंकि दूध पीने से ना थोड़ी देर मतलब आपका स्टमक जो है ना फुल सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो दूध पी लेती हूँ।
तो मैं यहाँ पर दूध पीऊँगी। जो लड्डू बनाए थे तिल वाले वो लूँगी। साथ में मैंने एक केला लिया है, 2 चीकू और मूंगफली के थोड़े से जो है दाने लिए थे भुने हुए। चीकू मुझसे नहीं खाए गए थे तो मैंने ये रख दिए थे। और एक लड्डू डुगू ने खा लिया था मेरा, तो बस इतना सा मैंने खाया था, एक लड्डू, केला और थोड़ी सी मूंगफली के दाने। तो मेरा यहाँ पर व्रत वाला जो खाना था, मतलब जो नाश्ता था, वो रेडी हो चुका था। अभी बस आराम से बैठ कर ना मैं 15-20 मिनट यहाँ पर बैठकर इसको एंजॉय करूँगी, क्योंकि थोड़ा आराम आराम से मैं इसको खाऊँगी, क्योंकि सुबह से ये टाइम हो गया, मतलब 11 बज गए थे मुझे। तो बस यहाँ पर, और अब देखिए ये वो तिल वाले लड्डू हैं जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताए थे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो पूछ रही थी कि दीदी आपने लड्डू की रेसिपी तो शेयर ही नहीं की। तो सॉरी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। मैंने आपके साथ ये तो शेयर किया था ना कि मैंने खोया भून लिया था और तिल भून लिए थे। तो तिल को ना मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। आप चाहे मिक्सी में कर लीजिए या जो अदरक कूटने वाला होता है ना उसमें क्रश कर लीजिए। और फिर खोया और तिल को मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने उसमें मीठा डाल लिया था अपने अकॉर्डिंग। जो बाहर से चीनी आती है ना पिसी हुई, जिसको बुरा भी बोलते हैं, वो मिक्स करके और बस लड्डू जैसे बांध लिए थे। बस इतना ही प्रोसेस था। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी कल, तो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब जो है ना मैंने अपना जो है दूध वगैरह सब पी लिया था और मैं बैठी रही थी काफ़ी देर तक। बज गए थे 12:15। तो फिर खाना भी बनाना था। हस्बैंड से पूछा क्या खाओगे, उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन हो, जो तुम्हें इजी लगे वो बना लो। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इन्हें जो है ना 1 पॉट मील बनाकर खिला देती हूँ। तो मैं यहाँ पर टमाटर कट कर रही हूँ, आलू कट किए हैं, अनियन कट की है और साथ में ली है मैंने मटर। और थोड़ा सा जो है ना मैं यहाँ पर जिंजर भी क्रश करूँगी। मैं प्याज पहले डाल नहीं रही थी क्योंकि व्रत था, बट मेरे हस्बैंड को बिना प्याज के मतलब कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो फिर मैंने डाल दी क्योंकि मुझे तो खाना ही नहीं था। तो बस यहाँ पर जो है मैं कुकर में बना रही हूँ और इसमें मैंने डाला है तेल। तेल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, हींग, और फिर मैंने इसमें प्याज डालकर जो है ना इसको अच्छे से भून लिया था। जब प्याज भून गई थी मैंने डाल दिया था अदरक और उसको भी अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ऐड किया था और टमाटर डालकर उसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल दिया था, जिससे कि टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना सब्जी में टमाटर जो आते हैं ना साबुत से, वो अच्छे नहीं लगते हैं। और उसके बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो गए थे मैंने डाल दिया था उसमें जो है आलू और मटर, और बस चावल ऐड करके मैंने कुकर बंद कर दिया था। और अभी देखिए 12 बजे का ये टाइम था और कितनी अच्छे से जो है ना खिली खिली धूप आई थी, जिसको देख कर ना मतलब आज तो मन खुश हो गया था। पता नहीं कितने दिन बाद जो है ना इतनी अच्छी सी धूप देखने को मिली थी, और वो भी इतनी जल्दी। तो वैसे मतलब मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है अगर 12 बजे धूप निकलती है, क्योंकि 12 बजे तक जो है ना मेरी तीनों चारों बालकनी से धूप जा चुकी होती है। बट फिर भी एक ये है कि धूप निकली थी ना, तो वेदर में थोड़ा चेंज तो होता ही है, और साथ ही जो है ना हवा भी चल रही थी, तो इसलिए मैंने अपने कपड़ों का स्टैंड जो है ना बाहर लाकर रख दिया था कि थोड़ी जो भी हवा लगेगी कपड़े सूख तो जाएंगे ही। और ये देखिए यहाँ पर मेरा 1 पॉट मील बनकर रेडी हो चुका था, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो बस काफ़ी अच्छे से बन गया था, परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए था। अभी मैं डुग्गू को यहाँ पर करके दे रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की चल रही थी मीटिंग, उन्हें थोड़ी देर में दूंगी। और बस इसमें जो है ना आप देसी घी डालकर खाइए काफ़ी सारा, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। तो बस अब जो है ना मैं ये सब डुग्गू को दे दूँगी। और उसके बाद मैंने किचन वगैरह काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दी थी, और उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करने आ गई थी, क्योंकि मेरे जो है ना हेडेक होने लगा था भूखे रहने की वजह से। मैं मतलब फास्ट जब भी रखती हूँ ना मुझे हेडेक ज़रूर होता है, तो मैं थोड़ी देर ना लेट गई थी। और बस अभी उठी थी 3 बजने ही वाले थे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा सामान बनाना था अभी शाम के व्रत का। और ये व्रत जो है ना दिन मतलब इसका जो खाना वगैरह होता है वो दिन छिपने से पहले पहले जो है ना उसकी पूजा करनी होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही लग गई थी। तो 3 बजने ही वाले थे तो उठ गई थी। उठते ही सबसे पहले मेरे जो हेयर थे सुबह से कोम नहीं किए थे, तो उनको कोम कर लिया था। और यहाँ पर डुग्गू जो है ना शरारत करने फिर से आ गया था। अब मैं सीधा आ गई थी किचन में। तो हमारे यहाँ पर ये होता है जैसे जब भी जैसे कोई भी व्रत हो या कुछ भी, जब उसकी पूजा का खाना बनता है ना, तो आपका जो गैस स्टोव हो या आपका चूल्हा हो कुछ भी हो, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब बिल्कुल साफ़ करी हुई जगह पर जो है ना खाना बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि लंच बनाने के बाद मैंने काफ़ी अच्छे से जो है ना अपना गैस स्टोव और काउंटर टॉप क्लीन कर दिया था।
डेली वैसे भी क्लीन होता है, बट आज थोड़ा ठीक से क्लीन कर दिया था क्योंकि खाना बनना था। और एक ये भी है कि जिस बर्नर पर हमारी पूजा वाला खाना बनता है ना, हम उस पर कुछ और नहीं बना सकते जब तक कि पूजा का खाना की जो है ना पूजा नहीं हो जाती है। तो मैं बड़े वाले बर्नर पर पूजा वाला खाना बना रही थी, तो इसलिए मैं उस पर और जो भी चीज़ें बनेंगी, जैसे अभी चाय बनाऊंगी, दूध गर्म होगा, वो सब मैं उस वाले बर्नर पर नहीं बनाऊंगी। और तो बस मैंने उड़द जो है ना बॉईल होने के लिए रख दिए थे, साथ में चावल भी भिगो कर रख दिए हैं। और अभी जो है ना पूजा में जो मेन है, ये जैसे सकट बोलते हैं इसे, तो इस पर ना हमारे यहाँ तिल गुड़ का प्रसाद बनता है जो कि पूजा में मस्ट होता है। तो मैं यहाँ पर बस वही बना रही हूँ। तो अभी तो गैस का चूल्हा बिल्कुल मतलब क्लीन था, कुछ और इस पर नहीं था बना था, तो इसलिए मैंने ये दोनों बर्नर जो है अपनी पूजा के सामान के लिए यूज़ कर लिए थे। एक बर्नर पर बन रहे हैं उड़द, दूसरे पे मैं यहाँ जो है तिल को भून रही हूँ, क्योंकि गुड़ और तिल वाला प्रसाद भी मुझे बनाना है। तो बस यहाँ पर मैंने 200 ग्राम तिल लिए थे और इनको जो है ना धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर भून लूँगी। इनके भूनते ही जो है ना मैं एक प्लेट में डाल दूँगी। तो जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको जो है ना वो कर लूँगी, क्रश कर लूँगी थोड़ा सा, और फिर जो है तिलकुट बनाऊँगी। तो देखिए भुनने के बाद ना ये कुछ ऐसे हो गए थे। और अभी मैं आज आपके साथ इस तिल गुड़ की जो है रेसिपी भी शेयर करूँगी, कैसे बनाते हैं, बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पर तिल तो मैंने 200 ग्राम लिए थे, साथ में अब मैं यहाँ पर जो है गुड़ ले रही हूँ। गुड़ मैंने लिए थे 8 से 10 गुड़। और बस इनको जो है ना मैं पहले जिसमें अदरक कूटते हैं ना उससे फोड़ रही थी, बट फिर थोड़ा सा ना शुरू में तो 1-2 जो गुड़ था वो अच्छे से क्रश हो गया था, बट बाद में ना वो चिपकने ज़्यादा लगा था। तो फिर मैंने क्या किया, एक कपड़ा लिया और उसमें सारे गुड़ रखकर बेलन की हेल्प से जो है ना उन्हें क्रश कर लिया था। तो बेलन की हेल्प से ना मतलब सारे गुड़ एक साथ ही जो है ना अच्छे से पिस गए थे। तो मुझे काफ़ी आराम मिल गया था, नहीं तो उसमें पीसने में ना काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। तो बस यहाँ पर जो ना गुड़ को मैंने बेलन की हेल्प से पीस लिया था। अब नंबर आ जाता है तिल का। तो तिल को जो है ना मैं उसमें ही जिसमें मैं अदरक कूटती हूँ उसमें पीस कर जो है ना इस गुड़ में मिला दूँगी, और बस हमारा जो तिल गुड़ का जो प्रसाद है ना वो रेडी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ना मतलब इस त्योहार पर ये तिल गुड़ का जो प्रसाद होता है ना यही मेन होता है। किसी भी मतलब किसी की जैसे शादी होती है या कुछ भी, तो इसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। तो सबके जो है ना अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह का रीति रिवाज होता है। मैंने देखा है कुछ के यहाँ पर जो है ना यहाँ पर पक्का खाना बनता है, जैसे पूरी छोले वगैरह, बट हमारे यहाँ मेनली सभी त्योहारों पर जो है ना उड़द चावल का भोग लगता है पूजा में। तो देखिए ये जो तिल गुड़ का प्रसाद था ना वो बनकर रेडी हो गया है, और आप सब भी इसका भोग लगा लीजिए। मैं आपको जो है डायरेक्ट तो नहीं खिला सकती हूँ, बट ऐसे ही बोल रही हूँ। तो मैंने ये प्रसाद आप सबके लिए बनाया। भगवान आप सबके बच्चों को जो है सेहतमंद रखे और खुश रखे। तो तिल गुड़ का प्रसाद बन गया था। इधर उड़द जो है उबल रहे थे, देखिए सीटी आ रही है बार बार। और उधर जो है ना मैंने डुग्गू के लिए मिल्क गर्म कर दिया था। उसके बाद मैं जो है ना अपने लिए चाय रखूँगी, क्योंकि अब इस टाइम पर मुझे भी भूख लगने लगी थी। 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पर देखिए चाय बनकर रेडी हो गई है, और चाय के साथ मैंने एक तिल वाला जो वो बनाया था ना मैंने लड्डू, वो लिया था। चाय वगैरह पी ली थी बैठकर हस्बैंड के साथ। मैंने 15-20 मिनट ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, और क्योंकि तब तक उड़द जो है ना उबल ही रहे थे, तो फिर मैं तब तक बैठ गई थी। उड़द जो है ना मैंने आकर देखे, फिर गैस निकल चुकी थी, तो उड़द अच्छे से घुल गए थे, अच्छे से मतलब बॉईल हो गए थे। तो मैं यहाँ पर ना कढ़ी भी बना रही हूँ। हमारे यहाँ ना उड़द के साथ कढ़ी का मेल काफ़ी होता है। जो मतलब इस साइड से होंगे ना, यूपी साइड से, उन्हें पता होगा हमारे यहाँ जो ना उड़द के साथ कढ़ी ज़रूर बनाई जाती है। तो ये मतलब पूजा में तो यूज़ नहीं होगी, बट ऐसे ही खाने के लिए, क्योंकि उड़द जो है ना सिंपल खाना मतलब सिंगल खाने में इतने अच्छे लगते हैं। अगर आप कढ़ी बना लो ना तो कढ़ी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाले बर्नर पर कढ़ी बनाई है, क्योंकि इस पर चाय भी बन चुकी थी। और इस वाले बर्नर पर अभी जो है चावल वगैरह भी बनने थे ना, तो चावल वगैरह सब बन गए थे। रोटियां वगैरह भी मैंने बना ली थी। अब पूजा की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो जो उपला होता है ना, जिसे कंडे भी बोलते हैं हमारे यहाँ, उससे जो है पूजा की जाती है। तो उसे जो है ना आग पर ऐसे रखा जाता है, और जब इसकी हमारे यहाँ अंगारी बोलते हैं उसे, अंगारी बन जाती है तब जो है ना पूजा होती है। तो तब तक वो बन रही थी,
उपले की, तब तक मैंने यहाँ पर खाना कर लिया। एक कटोरी में मैंने लिया है तिल गुड़ का प्रसाद, दूसरे में उड़द लिए हैं और चावल, बस इन सब का ही भोग लगेगा। और देखिए ये अंगारी जो है ना बनकर हो गई थी बिल्कुल तैयार। तो ऐसे पूजा होती है। एक जो है मिट्टी का दीपक होता है, उसमें जो है दीपक जलाया जाएगा और खाना यहाँ पर रखा जाता है। साथ ही घी की हेल्प से ना इस पर जो है ना हुम दी जाती है। जो ये अंगारी रखी हुई है ना, और देखिए उस पर ना इस तरह से घी से होम देने से ना इस तरह से अग्नि जी जो है ना प्रज्वलित हो जाती है। और फिर जो हमने खाना बनाया है ना वो इस पर चढ़ाया जाता है। यानी कहते हैं ना कि अग्नि सबसे पवित्र होती है, तो हम जो भी खाना बनाते हैं ना उसका भोग अग्नि देवता को लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी मैंने बनाया था जैसे गुड़, तिल गुड़ और उड़द चावल, वो सब इसका भोग इस पर लगा दिया था। और साथ ही इस प्लेट पर जो है ना 2 बार पानी जो है फेरा जाता है हमारे यहाँ पूजा के लोटे में जल भरकर। तो सब कुछ हो गया था और ये खाना फिर आप गाय को या किसी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस सारा काम हो गया था। अभी मैं खाना खाऊंगी जब जो है तारे दिखाई देंगे। तब तक मैंने सोचा चलो इस तिल गुड़ को जो है ना भर कर रख देती हूँ और अपनी इस वीडियो का जो है ना मैं अब एंड भी कर देती हूँ। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है गाइज़। अगर आपको मेरी लॉन्ग वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए।